बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम और बेटा आज हम लोग अपना एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नंबर 7 कवर करेंगे। इससे पहले बेटा हम लोगों ने 6 प्रैक्टिकल कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 7 कवर करेंगे। 7 में देखेंगे हम लोगों ने बनाना क्या है। तो सबसे पहले आइए प्रोसीजर देखते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी बेटा, प्रोसीजर ओपन हो गया है। तो प्रोसीजर को देखते ही हमें पहले पता चला है कि हमारे पास हम लोगों ने क्या बिल्ड करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म बिल्ड करना है। जैसे कि बेटा आप लोग कॉलेज में जैसे आपने एडमिशन लिया तो आप लोगों को एक पंजाब कॉलेज का एडमिशन फॉर्म दिया गया, ठीक है, जिसपे कुछ डाटा वगैरह आप लोगों ने पुट किया और उसे सबमिट करवा दिया। इसी तरह डिफरेंट जगहों पे जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि एडमिशन फॉर्म मिलता है और हम लोगों ने उस एडमिशन फॉर्म को क्या करना होता है, फिल करके सबमिट करवाना होता है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोगों ने आज बेसिकली उसी एडमिशन फॉर्म को बिल्ड करना है एमएस वर्ड 2003 और देखते हैं उसे हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे। तो पहले तो मेन है, हमने सबसे पहले क्या करना है, वर्ड ओपन कर लेना है और आपने क्या कर लेना है, जनरल हेडिंग टाइप कर देनी है और उसकी अलाइनमेंट बेटा आपने सेंटर रखनी है। फॉर्मेट मेन्यू में जाके फॉन्ट आपने थोमा सेलेक्ट करना है। स्टाइल बेटा आपने बोल्ड कर देना है और उसका साइज रख देना है 26 और उसके बाद फिर आपने उसे क्या कर देना है, ओके कर देना है। मतलब ओके प्रेस करने के बाद आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। कौन कौन सी बेटा, अलाइनमेंट सेंटर जो आप लोग यूज करेंगे, इसके लिए बेटा आप लोग डायरेक्ट शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। उसके बाद बेटा फॉर्मेट से फॉन्ट में जाएंगे, वहां थोमा स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड रखेंगे, उसके बाद उसका साइज जो है वो आप 26 रखेंगे। नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने क्या करना है, टेबल ड्रा करना है। बेटा इससे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 5 में भी आपने क्या किया था, टेबल ड्रा किया था। तो उसमें आपको याद होगा तो आप लोगों ने बेटा नंबर ऑफ रोज और कॉलम के ऊपर वर्किंग की थी, कितने नंबर ऑफ रोज रखने, इतने नंबर ऑफ कॉलम रखने। तो सेम उसी तरह आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम के थ्रू क्या कर लेना है, टेबल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद उनको मर्ज कर देना है। मर्ज मतलब कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों ने उसे मर्ज करना है, उस हिसाब से क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि अगेन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टेबल सेल्स, मतलब जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है उन सेल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उन सेल्स को 20 सेल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 20 सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसे मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहां पे हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज देंगे और उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बेटा आपने टेबल प्रॉपर्टीज में जाना है। टेबल मेन्यू से टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां बेटा आप रो जो है वो 0.7 हाइट उसकी रखेंगे, ठीक है। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस रो को भी आपने रखना है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप रो जो है 0.7 रखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, आपने बेटा अंडरस्कोर ड्रा करनी है, ठीक है, अंडरस्कोर लाइन ड्रा कर देनी है। वैसे जनरल बेटा अगर आप अंडरस्कोर ड्रा करते हैं उससे हमें ये होता है कि आप उसके ऊपर टाइपिंग करेंगे तो लाइन जो है सेंटर से ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बेटा बेस्ट वे ये होता है कि आप एक बेसिकली वहां पे एक लाइन इंसर्ट कर दे, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में देखा हुआ है कि आप लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स, सर्कल या स्टार या कोई भी चीज ड्रा करते हैं, इसी तरह आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देनी है। फिर बेटा आपने क्या करना है, फर्स्ट ये लिखा है फर्स्ट कॉलम को राइट क्लिक करना है और अलाइनमेंट आपने क्या कर देनी है, सेंटर कर देनी है, ठीक हो गया। फिर उस तरह बेटा आपने बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई कर देनी है, इससे पहले भी हम लोग प्रैक्टिकल में कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने क्या कर देना, सेव कर देना। बेटा ये जो प्रोसीजर है बड़ा शॉर्ट सा करके आपको दिखाया है कि उसकी वजह ये कि अब तक आप जो है वो इस चीज के काबिल हो चुके हैं कि आप अपना प्रोसीजर जो है खुद लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, यहाँ प्रोसीजर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल को व्यू करते हैं और उसके बाद फिर उसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये हम लोगों ने बेटा प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म है, ठीक है। ये आपको टेबल नजर आ रहा है, हमने टेबल बिल्ड करना है। यहाँ पे देखिए ये हमने ग्रे किया हुआ है, ठीक है, ये सेंटर अलाइनमेंट की हुई है, ठीक है, ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है सारा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स हमने बढ़ाए हुए, ये बेटा हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर शेप हमने ड्रा की हुई है। ये लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए लाइंस। अब इस लाइन का फायदा क्या है, जो आपको याद होगा पहले मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर वाली आपने लाइन नहीं दिखनी, अब लिखें तो इसके ऊपर लिखा जा रहा है। अगर आप सिंपल अंडरस्कोर ड्रा करते तो उससे ये होता कि हमारे पास क्या आना था कि आप उस डाटा के ऊपर लाइन लिखते, जैसे ये देखें मैंने ड्रा कर दिया। मैं इसके ऊपर राइटिंग स्टार्ट करता हूँ, ये देखें सेंटर से लाइन कट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन ड्रा करने का हमें ये फायदा होता है कि हम जो है डाटा जब भी लिखेंगे तो इसके ऊपर ही लाइन के लिखा जाएगा। तो आइए अब क्या करते हैं, एमएस वर्ड का ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं और एमएस 2003 ओपन करते हैं। सिंपल आप क्या करें बेटा, सर्च बार में चले जाएं, वहां से जाके अगर आपने करना है तो वर्ड 2003 टाइप करें और ये आपके सामने वर्ड 2003 ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया। इससे पहले भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास एक हेडिंग, हमने हेडिंग टाइप करनी थी। कौन सी हेडिंग है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से। सबसे पहले आप एक टेक्स्ट टाइप कर लें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन,
उसके बाद फिर बेटा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का यूज कर लें या बेटा सिंपल कंट्रोल ए करें। उसकी वजह ये कि फिलहाल हमारे पास एक ही डाटा है तो उसको कंट्रोल ए करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसकी अलाइनमेंट करनी थी बेटा क्या, सेंटर। तो बेटा सेंटर अलाइनमेंट के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई करते ही बेटा आपका डाटा क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब हमारे पास क्या था कि आपने इसका जो स्टाइल है वो थोमा रखना है और साइज जो है वो आपने रख लेना था 26, ठीक है, या 20, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आपने उसे क्या कर लेना है, सेट कर लेना और उसे बोल्ड कर देना। आप फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे बेटा हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है। दोबारा ये देखते हैं, आप फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट से फॉन्ट में आए, ये हमारे पास स्टाइल आ रहे हैं। आप इसमें थोमा सर्च कर लें, यहाँ पे ऊपर सर्च बार में आप लिखें THTA, तो ये हमारे पास फर्स्ट पे थोमा आ रहा है, इसे सिलेक्ट किया। फिर बेटा आपने इसे क्या करना था, बोल्ड करना है और साइज रखना था बेटा आपने 26 रखना था, तो यहां से 26 रख लें, ओके हो गया। जैसे 26 करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका इस टेक्स्ट जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बोल्ड भी हो चुका है बेटा और उसका जो स्टाइल है जो हमारे पास थोमा था वो भी चेंज हो चुका है, ठीक, क्लियर हो गया। एंटर प्रेस करते हुए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे, कंट्रोल L फॉर द लेफ्ट लाइन, ठीक है। अब ये बोल्ड और ये अलाइनमेंट जो है ये खत्म कर दें, ठीक है, ताकि जो है हमारी जनरल रिक्वायरमेंट शुरू हो जाए। और ये साइज भी जो है वो नॉर्मल ही कर लें, ठीक है, ताकि क्योंकि अब हमने नॉर्मल साइज के ऊपर ही वर्किंग करनी है और इसका टाइम नहीं रोमन ही कर दें। जी बेटा अब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, एक टेबल ड्रा करना है। तो टेबल के लिए बेटा आप क्या करेंगे, टेबल मेन्यू में जाएंगे। टेबल मेन्यू में हमारे पास इंसर्ट और इंसर्ट से टेबल, ये दोबारा से देख लें, हम लोग टेबल मेन्यू में गए, टेबल से इंसर्ट में आए, इंसर्ट से अगेन टेबल में चले गए। तो बेटा जैसे ही हमने टेबल पे क्लिक किया आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में आपने क्या देना है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज देनी है। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्या करना है, जनरल कॉलम, ठीक है, जनरल कॉलम या जनरल रोज का मतलब है कि जो हमारे पास मेन रिक्वायरमेंट थी हमने उस हिसाब से देनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम की रिक्वायरमेंट थी बेटा वो 4 थी और जो रो की रिक्वायरमेंट थी बेटा वो हमारे पास थी 6, क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम 4 और नंबर ऑफ रोज क्या है, 6। उसके बाद फिर बेटा आप क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा करके एंटर करें ताकि टेबल थोड़ा सा नीचे आपको सही तरीके से नजर आए। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे बेटा हमारा टेबल ड्रा हो जाता है। अब अगर हम रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा देखें, हमारे पास जब पेपर आएगा तो पेपर में हमारे सामने टेबल बना होगा, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूं मेरे सामने टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो अब उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें तो फर्स्ट जो 2 रोज हैं बेटा, फर्स्ट 2 रोज हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं। तो उसके लिए बेटा आपको पता है हम लोगों ने प्रैक्टिकल नंबर 5 के अंदर भी मर्ज सेंटर अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी। तो सिंपल आप क्या करें बेटा, यहाँ से पहले सिलेक्शन कंप्लीट करें। जैसे ही बेटा फर्स्ट 2 रोज की कॉलम नंबर 2 से लेके 3 तक सिलेक्शन होती है, आप अपना राइट क्लिक प्रेस करें और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास बेटा मर्ज सेल की प्रॉपर्टी होगी। तो बेटा मर्ज सेल की प्रॉपर्टी को क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे बेटा मर्ज सेल की प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे, आपका ये जो 3 सेल थे वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम लोग इसे आसानी से स्प्लिट सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्प्लिट के लिए बेटा पहले आप सिलेक्ट करें, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद अब आपके पास स्प्लिट सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। पहले बेटा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उस टाइम तक ये सेल जो है वो मर्ज नहीं हुए थे। तो बेटा जैसे ही आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, आपने एंटर प्रेस किया या आपने सिलेक्ट किया, तो आपके पास एक अदर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। उस डायलॉग बॉक्स में वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम बताएं और नंबर ऑफ रोज बताएं। तो बेटा हमारी जो नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो 20 है, नंबर ऑफ रोज की रिक्वायरमेंट क्या है, 2 है। तो 20 और 2 देने के बाद आप ओके करें और आप देखेंगे आपकी ये जो फर्स्ट रो है उसमें बहुत से कॉलम आपको नजर आ रहे हैं। ये आपको याद होगा बेटा जब आपने फॉर्म फिल किया था तो नेम के लिए उसमें अलग अलग नाम के लिए में अलग अलग बॉक्स के अंदर लिखना था। जैसे यहाँ पे अगर हम टाइप कर सकते हैं आसानी से, क्लियर हो गया ना। तो ये इसलिए हम लोग इसे इतने ज्यादा कॉलम के अंदर कन्वर्ट किया। इसे डिलीट कर लें, ओके हो गया बेटा जी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आपको याद हो तो हमने क्या करना था, अपनी रो की हाइट इंक्रीज करनी थी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप उसको रिमाइंड करें तो आपकी बेटा जो हाइट बनती थी वो 0.7 थी। थर्ड रो को बेटा सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बेटा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद लास्ट पे ऑप्शन आएगा बेटा टेबल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा। दोबारा से देखिएगा बेटा, आप सिलेक्ट करें, ठीक है, कंप्लीट रो को, राइट क्लिक करें और आपके पास बेटा ऑप्शन आएगा टेबल प्रॉपर्टीज। जैसे ही बेटा टेबल प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास क्या चीजें हैं, टेबल, रोज, कॉलम और सेल। अब यहां पे बेटा हमने रो में जाना है और यहां पे बेटा हमने हाइट, स्पेसिफाई हाइट को ओके करना है
और बेटा हाइट टाइप करनी, हाइट थी हमारे पास 0.7 की रिक्वायरमेंट थी बेटा। और उसके बाद फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखें आपकी जो हाइट है वो टेबल की इंक्रीज हो चुकी है। क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो है वो टेबल की हाइट जो है, टेबल में मौजूद जो रोज है उनकी हाइट को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब दोबारा से इसको परफॉर्म करते हैं। मैं एक दफा दोबारा बैक जाता हूं। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज, इसमें बेटा रोज में हम लोग आए, स्पेसिफाई हाइट, और हाइट दी बेटा 0.7, और देने के बाद बेटा जैसे ही हमने ओके प्रेस किया, ये बेटा आपकी रो की हाइट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अब अगर आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी सी याद हो तो बेटा यहाँ पे हमारे पास थी लाइंस, तो लाइन अगर हम यहाँ बेटा अप्लाई करते हैं तो एक कॉलम में रहेगी, बाकियों में तो नहीं जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्या करें, इसे मर्ज करें। तो बेटा मर्ज करने के लिए सिंपल सिलेक्शन करने के बाद आप बेटा राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास बेटा ऑप्शन आएगा मर्ज सेल का। तो जैसे ही बेटा आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, ये आपके 3 कॉलम एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा। मर्ज सेल पे अप्लाई करते हैं और ये आपकी वर्किंग कंप्लीट होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर बेटा हमें क्या चाहिए था कि आगे हमारे पास ये 3 कॉलम जो है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हुए हैं। तो बेटा अगेन इन तीनों को सिलेक्ट करें। कौन सी रो की, 4th रो के कॉलम नंबर 2 से लेके कॉलम नंबर 4 तक सिलेक्शन करें। राइट क्लिक करने के बाद फिर बेटा आपके पास ऑप्शन आएगा मर्ज सेल। अगेन मर्ज सेल के बाद फिर बेटा आप क्या करेंगे, अगेन उसे सिलेक्ट कर लें अगर करना है तो, नहीं तो राइट क्लिक करें, ठीक है। सेपरेट सेल का ऑप्शन आएगा, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। तो बेटा हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ रोज भी है हमारे पास 1। क्लियर हो गया। ओके करें तो ये बेटा आपके 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके हो गया बेटा। अब इसके बाद फिर हमारी अगली रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि बेटा आपके ये जो आपको नजर आ रही लास्ट वाली रोज, इसमें बेटा हम लोगों ने क्या करने, बॉक्सेस बनाने, सेल्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कितने सेल्स और कितने रोज बनानी है, बेटा 10 सेल्स और 2 रोज बनानी है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग इसे सिलेक्ट करें, लास्ट वाले 2 कॉलम को, राइट क्लिक और मर्ज सेल करने के बाद अगेन राइट क्लिक और बेटा ऑप्शन आएगा स्प्लिट सेल करेंगे तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम की रिक्वायरमेंट है 10, नंबर ऑफ रोज की रिक्वायरमेंट है 2, और उसके बाद बेटा एंटर मीन ओके। तो आप क्या करेंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। यहां पे बेटा जो है ना आपका ये जो है ना ये रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो रही है। अभी जनरल सी चीजें हमारी तकरीबन हो चुकी हैं। अच्छा यहां देखते हैं, यहां पे हमारे पास एक लाइन ड्रा करनी थी। तो लाइन ड्रा करने के लिए बेटा आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट से बेटा पिक्चर, और पिक्चर से बेटा वहां पे होगा ऑटो शेप। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में कि आपने इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से जैसे हम ऑटो शेप में बेटा जाएंगे तो आपके सामने इस तरह के शेप्स वगैरह आ जाएंगी। कई दफा ये मेन्यू यहाँ पे आपके पास मौजूद भी होगा, और नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा लाइन का। जब हम लाइन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे फिर हमारे पास एक ऑप्शन होगा अगेन स्ट्रेट लाइन का। क्लियर हो गया। तो जैसे बेटा आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लिखा हुआ है क्रिएट यूर ड्राइंग हेयर। बेटा आपको याद होना चाहिए, ये पहले डिस्कशन हो चुकी है कि जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो आपने कभी भी इस बॉक्स के अंदर जो है वो ड्राइंग ड्रा नहीं करनी है। अगर बेटा आप इस बॉक्स में ड्राइंग ड्रा करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो उसके लिए आप एक साइड पे ड्रा करें सिंपल, और उसके बाद फिर बेटा उसे सिंपल क्या करें, यहां से पिक कर लें, और जहां बेटा उसको रखना है उसे क्या कर लें, सेट कर लें। और ये बेटा उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने उसे सेट कर लिया। क्लियर हो गया। ये एक रो होगी, ठीक है। सेकंड करनी, जैसे जो साइज बेटा आपकी मर्जी, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सेकंड दोबारा बनाएं, अगेन आए, एक और ड्रा करें, उसे पिक करें यहां से, और ये सेकेंड वाले भी एडजस्ट होगी। ये देखें दोनों का साइज थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, कोई मसला नहीं, आप उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हम करेंगे उस हिसाब से हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे बेटा एक बॉक्स है, ठीक है, स्मॉल बॉक्स, और एक बॉक्स हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर हो गया। उसके लिए भी सेम बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसे खत्म करें, दोबारा से ऑप्शन में जाते हैं जी बेटा। इंसर्ट के बाद बेटा हमारे पास आएगा पिक्चर से ऑटो शेप, और ऑटो शेप से फिर बेटा हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे शेप, बेसिक शेप जहां से आती है वहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होगी। यहाँ पे मैंने ये मेन्यू जरा रोक दिए ताकि आप ध्यान से देख लें हम लोग कहां से हैं। इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट से बेटा पिक्चर,
और पिक्चर से ऑटो शेप, और ऑटो शेप से बेटा यहाँ पे हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेटा एक शॉर्ट सा रेक्टेंगुलर ड्रा कर लें और सिंपल सा उसे पिक करें और पिक करके उसे यहाँ पे रख दें। ओके हो गया? एक और ड्रा करें बेसिक शेप से दोबारा बेटा सुन लीजिएगा, जहां जहां हम लोगों ने ये आती है हमारे पास ऑप्शन आते हैं ना क्रिएट योर ड्राइंग हियर, बेटा वहां पे कभी भी आपने ड्राइंग ड्रा नहीं करनी है, वरना आपकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। ओके हो गया? ये एडजस्ट होगी। अब हमारे पास क्या चीज रह गया? अब सिंपल बेटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मेन जो है वो डाटा रह गया। क्लियर हो गया? और एक हमारे पास जो है बॉर्डर एंड शेडिंग रह गया। तो बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करते हैं बेटा। इसे सिलेक्ट करें, दोनों को जहां पे अप्लाई करनी है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के ऑप्शन के बाद बेटा आपके पास ऑप्शन आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग का। दोबारा से बेटा सुन लीजिएगा, आपने बेटा सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग, जैसा कि बेटा हम लोग पहले प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं। उसके बाद फिर बेटा आपने चले जाना शेडिंग में, ऑप्शन में। शेडिंग में बेटा जो भी आपने शेडिंग करनी है, सपोज हम ग्रे 25% ही करते हैं, ये पहले भी आपको याद होगा एक प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया था जी, ये 25%। ओके, और यहाँ पे हमारी शेडिंग अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? अब हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट रह गया, तो यहाँ पे बेटा टेक्स्ट लिखते हैं, नेम, और सेकंड वाले में बेटा हमारे पास है फादर नेम, थर्ड वाले में फिर बेटा हमारे पास है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के बाद यहाँ बेटा ये, ठीक है, और उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे हमारे पास है मेल या फीमेल। ठीक है, ये जेंडर है आपका, आपने मेल इनपुट करना है या फीमेल। आपको याद होगा जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर बेटा यहाँ पे हमारे पास है आईडी कार्ड। यहाँ पे वो बॉक्सेस हमने थोड़े से कम बनाए हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि आईडी कार्ड में वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट में थोड़े कम थी इसलिए हमें उसे उस हिसाब से एडजस्ट किया। फिर बेटा यहाँ पे हमने करना है डेट ऑफ बर्थ। ओके हो गया बेटा? अब इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है? बोल्ड करना है। ठीक है, तो बोल्ड की आपको पता है बेटा शॉर्टकट की हमारे पास क्या होती है, थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करें तो आपको बेटा बोल्ड की शॉर्टकट की नजर आएगी। बोल्ड की बेटा शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। Ctrl+B करेंगे तो बेटा उससे क्या हो जाएगा? वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बोल्ड आपको करना, आपने इतने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए तो ये तो आपको चीजें याद हो चुकी होंगी कि आपने जो है उसे बोल्ड कैसे करना है। क्लियर हो गया? तो इनकी सेल के अलाइनमेंट भी सेट करते हैं। ये सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और यहाँ पे बेटा सेल अलाइनमेंट होगी। तो इस सेल अलाइनमेंट से बेसिकली क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अपनी जितने भी सेल लिखे हैं उन सब का डाटा जो है वो एक साथ जो है वो करने जा रहे हैं, सेंटर करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो सेंटर करने से हम लोग को ये चीजें मिल जाएंगी। क्लियर हो गया? और बेटा ये अलाइनमेंट और ये सेंटर टू सेंटर देखें, आपका डाटा जो है प्रॉपर सेंटर हो चुका है। ठीक हो गया? बोल्ड करना है, सिलेक्ट करें, और ये बल्कि कंप्लीट ही कर लेते हैं क्योंकि सारे बोल्ड करने, Ctrl+B कर दें एक ही दफा, तो ये आपका सारा डाटा जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ओके हो गया बेटा? ये थी बेटा जो हमारे जनरल रिक्वायरमेंट थी, जिसके हिसाब से जो है ना हम लोगों ने अपना काम करना था। जी बेटा, अब आपको उम्मीद है कि फॉर्म बनाना आ चुका होगा। इसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म बनाया है, जिसमें नेम और फादर नेम के लिए हम लोगों ने कॉलम एडजस्ट किए हैं, एड्रेस के लिए किए हैं। ठीक है, उसमें बेटा हम लोगों ने रो का साइज इंक्रीज किया है, फिर बेटा आपने जेंडर फाइंड किया है। ठीक है, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा फॉर्म है, लेकिन अक्सर जो है फॉर्म की लेंथ काफी ज्यादा होती है, उसमें और भी बड़ा डाटा होता है, जिसमें आपको पता है कि मार्क्स वगैरह हम लोग इनपुट करते हैं, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी। ठीक है, तो उस हिसाब से फॉर्म का साइज जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट को लेकर चलेंगे, उस हिसाब से ही क्या करेंगे? अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। तो बेटा इसको आप लोगों ने क्या करना है? रीड कर लेना है दोबारा से। ठीक हो गया? सिंपल हेडिंग टाइप, Ctrl+E, सेंटर अलाइनमेंट, बोल्ड किया और साइज वगैरह चेंज किया, टेबल ड्रा किया, ये आपने मर्ज सेल और स्प्लिट सेल किया, यहाँ पे अगेन यहाँ पे बेटा मर्ज किया, और उसके बाद फिर बेटा रो की हाइट इंक्रीज की, सिलेक्ट किया आपने, राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे बेटा रो है, रो पे स्पेसिफाई हाइट 0.7 की, फिर बेटा यहाँ पे अगेन मर्ज एंड स्प्लिट किया, और यहाँ पे बेटा ये दो लाइंस जो है ये आपने कैसे ड्रा किया? आपने कहाँ गए थे? इंसर्ट से बेटा पिक्चर में गए थे, और पिक्चर के बाद आपने वर्ड, पिक्चर से बेटा ऑटो शेप में आए थे। ठीक है, और ऑटो शेप से फिर बेटा जो है क्या नाम है, आपने शेप ड्रा करी थी, ये लाइन वाली, फिर इस तरह ये दो शेप ड्रा की, और इस तरीके से बेटा आपने क्या किया? अपने टास्क कंप्लीट कर ली। आइए दोबारा से प्रोसीजर को देखते हैं और देखते हैं अगर कोई चीज मिस हो गई तो फिर हम उसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास प्रोसीजर दोबारा से ओपन हो चुका है। देखें, सिंपल वही टेक्स्ट टाइप किया, टेबल इंसर्ट किया, टेबल इंसर्ट करने के बाद
हमने क्या किया, उनकी अलाइनमेंट वगैरह सेट की, स्प्लिट किए, जो भी रिक्वायरमेंट थी टेबल मेन्यू में हाइट वगैरह चेंज की, डाटा टाइप किया, ये वो जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर ली। क्लियर हो गया बेटा। और यहाँ पे बेटा हमारा जो ये प्रैक्टिकल नंबर 7 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी और आपने इसे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करके आपने इसे क्या करना है, चेक कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।